Hello everyone, my name is Santara and welcome to my channel True Feminism. And ladies, if you're watching this, then do subscribe because I have things to tell which I feel are important for you. Few days back, we heard about a case where the Guwahati High Court granted divorce to a husband because the wife refused to apply sindoor, and this news was circulated in almost all the news portals. But do you know that this is not the actual truth and there is a whole different story behind it? So today we will know what actually happened. So without any delay, let's get started. So the husband is a resident of Digboy, Assam, and he stays there with his mom, his brother and sister. In February 2012, he gets married to a woman, and just 1 month after the marriage, the woman demands for a separate accommodation. That means she denies to stay with her in-laws. वो ये कहती है कि उसे अपने in-laws के साथ नहीं रहना है एक ही घर पे, और इसलिए वो एक separate accommodation लेने के लिए अपने husband पे दबाव डालती है, और इसी बात को लेकर उन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं. The husband, being a contractual laborer, is unable to arrange for a separate accommodation because of course he did not have that much money कि वो एक और घर ले सके, और इसकी वजह से घर में झगड़े और तनाव दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. After that, the husband he took his wife along with him to the place of work in Madhuban, and there somehow he arranged for a separate accommodation for both of them. But even after that, the problem was not resolved. Now the wife started blaming her husband for being medically unfit, due to which they were unable to bear a child. क्योंकि जो हस्बैंड है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर थे, तो उनका जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने को आया था, और इसीलिए हस्बैंड वापस अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया. अपने इन लॉज के घर वापस जाने के बाद जो वाइफ है वो ये कहने लगी कि उसे वहाँ पे नहीं रहना है, और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने इन लॉज का घर छोड़कर अपने माँ के घर चली जाएंगी. वाइफ का ये डिसीजन सुनकर सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो पत्नी है उसने ये ठान लिया था कि उसे अपने इन लॉज का घर छोड़कर जाना है. पर उसने ये कहा कि वो वहाँ कुछ दिनों के लिए जा रही है, मतलब कि वो अपने माँ के घर कुछ दिनों के लिए जा रही है और वो वापस आ जाएगी कुछ ही दिनों में. पर हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था. जून 2013 में जो वाइफ है वो अपने माँ के घर जाने के बाद उसने अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज पर सेक्शन 498A का केस कर दिया. वाइफ ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये कहा है कि उसके जो इन-लॉज है वो सब उसे दावरी के लिए बहुत टॉर्चर करते थे, इंक्लूडिंग द हस्बैंड, द मदर इन लॉ, द सिस्टर्स एंड द ब्रदर्स ऑफ हर हस्बैंड. और उसने ये भी कहा है कि उनके जो हस्बैंड है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड डिगबॉय में काम करते थे, जहां उन्हें 50,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती थी. उसने एक और बात कही कि वो पूरी तरह से अपने ब्रदर पे डिपेंडेंट है और उनका जो फिनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी वीक है. अनेबल टू बियर द पेन एंड एगोनी, द हस्बैंड फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स. इतना सब कुछ होने के बाद हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी पत्नी से डिवोर्स लेगा. उसके बाद हाई कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पता चला है कि जो वाइफ है उसने ये साफ साफ कहा है कि उसने अपने पति पर 3 केसेस किए, और उसने ये भी कहा है क्लियरली कि उसे अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना है और ना ही अपने हस्बैंड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है. हस्बैंड ने पहले ये कहा था कि उन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे उसकी पत्नी ने साफ साफ ये लिखा था कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते और उससे सेपरेटली अपने पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा. बट द वाइफ डिनाइड. She said that there was no such agreement between them. And she also said that she never asked her husband to stay separately from his own family. The bench also observed during the cross-examination that the wife categorically stated that she is not putting sindoor because she doesn't consider that person to be her husband. After all this, the bench observed that the family court actually made a mistake in evaluating the evidences. The bench also said that forcing the husband to get separated from his family is cruelty. It also said that children are mandatorily required to look after the parents under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. The bench also said that lodging false criminal cases against the husband and his family is a crime. In present day, out of the 3 cases that the wife filed against her husband, one of the cases has been dismissed by the court.
After that, the husband's appeal was allowed and he was granted divorce. Actually problem ये है कि कोई भी किसी को समझना नहीं चाहता है. Nobody wants to understand each other. Everybody is concerned about their own happiness. और क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है, इसलिए आजकल ये सब केसेस हो रहे हैं. डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं एंड देयर आर मोर नंबर ऑफ ब्रोकन मैरिजेस देन सक्सेसफुल मैरिजेस. I personally feel that if you don't want to compromise, then you should not get associated with someone and destroy someone's life. Because marriage is not only about living happily together, it also includes compromise from both the genders. So I hope you watch the full video, and if you like it and if you agree with my views, then do share the video as much as you can and follow me on my Instagram handle and Facebook page. I've given the links in the description down below. I will see you guys in my next video. Till then, keep supporting and take care. Namaste.